एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। यहाँ पर हम आपको कुछ बातें याद दिलाना चाहते हैं। आपको याद ही होगा मालदीव्स जब अपने पूरे इलेक्शन मोड में था, तब उन्होंने वहां पे जो एक पार्टी है वहां के उसके लीडर ने क्या किया, मुइजू ने, उन्होंने एक कैंपेन चलाया और उस कैंपेन का नाम उन्होंने दिया इंडिया आउट। उनकी पूरी की पूरी इलेक्शन का एक एजेंडा या फिर आप कहिए कि एकमात्र मुद्दा था और वो था इंडिया आउट। एंड ये इंडिया आउट मुद्दे को उन्होंने इतना बड़ा बना दिया और उस मुद्दे को इंटरनेशनल मीडिया पे भी इतना ज्यादा फोकस मिला कि वो मुद्दा बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया और फाइनली उसकी वजह से म्यूजिक को जीत भी मिली। फाइनली ही वन ऑल्सो इंडिया आउट। अभी फिलहाल क्या हुआ है कि चाइना की ग्लोबल टाइम्स, उनकी अपनी न्यूज़पेपर, उनकी अखबार, वहां से ये चीज खबर आई है कि भैया जो चीनी अखबार है वो इंडिया की विदेश नीति के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। भैया आप क्या कर रहे हो, ये ऐसा आप सब क्या कर रहे हो जिसकी वजह से आपके नेबर्स आपसे दूर होते जा रहे हैं। अब इंडिया आउट कैंपेन इन्होंने चलाया भाई, तो इसमें इंडिया क्या कर सकती है। खैर, लेकिन इसके पीछे के भी रीजन है। वो रीजन क्या है जिसकी वजह से ये इंडिया आउट कैंपेन चलाए, वो रीजन क्या है जो यहाँ पे चाइनीज लोग दे रहे हैं कि भाई यहाँ पे इंडिया अपनी पड़ोसियों से दूर होता जा रहा है, ये कौन कौन से रीजंस है, वही हम इस क्लास में अभी जानने वाले हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं इस क्लास की। यहाँ पे इससे आगे बढ़े उससे पहले इंफॉर्मेशन आप लोग के लिए ये है कि अगर आपका भी ड्रीम है यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करना, तो आप अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे ऑफलाइन सेंटर्स है काफी सारे जगहों पे, जहां पर कि आपको आईएएस, ये यूपीएससी से जुड़े हुए सारे कोर्सेज, एवरीथिंग एट वन प्लेस जो कहते हैं, सारी चीजें एक ही जगह पे आपको मिल जाएंगी। चाहे आप सीसेट पेपर 2 की बात करें, करंट अफेयर्स की बात करें, जीएस पेपर कवरेज की बात करें, टेस्ट की बात करें, सारी चीजें एक जगह मिल जाएंगी। करोल बाग ज्वाइन करना है तो करोल बाग इंग्लिश मीडियम के लिए यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं एंड यू कैन गेट द डिटेल्स रिलेटेड टू द कोर्सेज। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप हिंदी माध्यम के छात्र हैं तो आप मुखर्जी नगर के लिए यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, प्रयागराज के आसपास मेरा घर है, मैं वहीं पे ही उसी के आसपास पढ़ाई करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो प्रयागराज में भी अनअकैडमी आ चुकी है, तो आप वहां पर भी ज्वाइन कर सकते हो और उसके लिए यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दीज नंबर्स टू गेट द डिटेल्स जानने के लिए आप वहां पे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, और अनअकैडमी स्कॉलरशिप टेस्ट भी रन करती रहती है, तो यू कैन डेफिनेटली गो इनटू दैट ऑल्सो। आप टेस्ट, स्कॉलरशिप टेस्ट दे करके भी अपना एडमिशन करा सकते हो। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें चाइना इन्वॉल्व है। चाइना जहां इन्वॉल्व हो जाता है ना इंडिया, तो वो टॉपिक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाती है ना, इंडिया चाइना जियोपॉलिटिकल वाली पॉइंट, तो दैट टॉपिक ऑटोमेटिकली बिकम्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे चाइना की ये पहले आप ये वाला इमेज देखिए जरा। आप लोगों को कुछ साल पहले की एक इमेज शायद याद आ रही होगी जिसमें कि हाथी को भी दिखाया था, एकदम बहुत ही खस्ता हालत में दिखाया था। एंड हाथी से रिप्रेजेंट ये हमेशा किसको कर रहे होते हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस इमेज में इन्होंने नीचे की तरफ इसके हाथ में क्या पकड़ाया हुआ है, हाथी को। तो यू कैन सी दैट व्हाट ही इज एक्चुअली कैरिंग, एक बैट जो कि कांटेदार बैट टाइप है, उसको इसने पकड़ा हुआ है। नेबरहुड फर्स्ट करके यहाँ पे ये पॉलिसी है। ये एक इमेज के थ्रू बहुत सारी चीजें कहते हैं कि नेबरहुड फर्स्ट है, अगर नेबरहुड फर्स्ट है लेकिन हमारे पास ये वाला हथियार है, अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो फिर इससे डंडा लगेगा आपको। तो यही पॉइंट यहाँ पे कह रहे हैं, इंडिया शुड रियलाइज दैट द मालदीव्स इज नॉट टेकिंग साइड्स, इट्स चूजिंग इंडिपेंडेंस। दिस इज व्हाट चाइना इज सेइंग कि देखिए इस बार का जो चुनाव हुआ मालदीव्स में, उस चुनाव को लेकर के ये चीज पूरे वर्ल्ड में ये चीज चल रहा था कि भाई ये इंडिया वर्सेस चाइना है। ठीक है, ये इंडिया वर्सेस चाइना चल रही है, ना कि वहां की लोकल पार्टीज की आपस में फाइट चल रही है। ये तरीके से इसको पूरा प्रोजेक्ट किया था। अगर मुइजू जीत गए इसका मतलब चाइना जीत गया, अगर मुइजू हार गए तो इसका मतलब इंडिया जीत गया। ये पूरा पर्सपेक्टिव लगा करके पूरी दुनिया में रखा हुआ था। और यही पॉइंट यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि भाई, और ये ओपिनियन कहाँ से आ रहा है, ग्लोबल टाइम्स की तरफ से आ रहा है। ये इतने बड़े इंटरेस्टिंग लोग जो है वो अपना ओपिनियन यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अभी एक और पॉइंट कि इंडिया आउट कैंपेन इन्होंने क्यों चलाया था। इंडिया आउट कैंपेन किन्होंने, मालदीव्स ने।
मालदीव्स ने इंडिया आउट कैंपेन चलाने के पीछे का रीजन क्या था? तो इनके पीछे का रीजन ये है कि इंडिया के कुछ सैनिक, कुछ सोल्जर्स, वो यहाँ पे मालदीव्स में काफी टाइम से पोस्टेड थे और हमेशा वहां पे ऐसे ही वहां पे पोस्टेड रहा करते थे। मतलब ऑब्वियसली बात है, चेंज वेंज होते होंगे तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट कुछ सोल्जर्स इंडिया के वहां पे तैनात रहते थे। इन सोल्जर्स का काम वहां पे क्या होता था, जो इंडिया से इनको हेलीकॉप्टर्स गए हैं, है ना, राइट, तो उन सारी चीजों को ये हेल्प आउट करते थे ऑपरेट करने में। तो जो भी चीजें हेल्प यहाँ से मिली थी इंडिया को, उसको ऑपरेट करने में ये हेल्प किया करते थे ये सोल्जर्स। यहाँ पे इन सोल्जर्स के ऊपर ये इल्जाम लगाया गया कि भाई ये जो सोल्जर्स हैं वो इंडिया के लिए, ऑब्वियसली बात है कि इंडिया के सोल्जर्स तो इंडिया के लिए काम कर रहे हैं, बट यहाँ पर वो एज अ फ्रेंडली देश के तौर पे ये सारी चीजों को ऑपरेट कराने के लिए हेल्प करते थे। और ये सभी चीजें स्पेसिफिकली किस चीज के लिए यूज करी जाती थी? रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए इसको यूज करी जाती थी, ठीक है। इनको रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए जनरली यूज किया जाता था एंड फॉर एनी अदर थिंग जो भी लगता है कि भाई यहाँ पे हमको इस चीज के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तो इन सोल्जर्स के ऊपर इल्जाम लगाया कि भाई यहाँ पे ये एस्पियोनाज कर रहे हैं, वहां की इंफॉर्मेशन ये इंडिया को पहुंचा रहे हैं, इस तरीके का यहाँ पे इन सोल्जर्स के ऊपर पॉइंट आउट किया गया। ये सारी खबरें ये यहाँ से वहां पे पहुंचाते हैं मालदीव्स की। ओके, तो ये इस तरीके के इल्जाम चल रही थी, जिसकी वजह से लेटर ऑन वहां पे ये मुइजू ने उन्होंने कहा कि भाई इंडिया आउट कैंपेन चलाना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। इनकी पूरी की पूरी कैंपेन, आप अगर जैसे कभी भी चुनाव होता है तो मैनिफेस्टो निकाला जाता है, तो इनका पूरा का पूरा फोकस अगर किसी चीज पे था तो इंडिया आउट पे ही था। खैर, ये सारी चीजें चल ही रही थी, तब तक आप ये देख सकते हैं कि ये पोस्ट कर दिया मोदी जी ने अपनी फोटोज। कहाँ की है आप सभी को पता ही होगा, लक्षद्वीप की। उन्होंने बस सिंपली क्या, भाई हमारा देश, हमारा आइलैंड, हम गए वहां पे आराम से जाके फोटो क्लिक करा लिए, तो क्या दिक्कत है भाई, किसी को क्या दिक्कत है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि इन फोटोज की वजह से एक बहुत बड़ी चूक हो गई वहां के मिनिस्टर्स के द्वारा। उन्होंने बहुत ही घटिया शब्द यूज किए इंडिया के लिए, भारत के लिए बहुत ही गलत तरीके से उन्होंने शब्द यूज किए, यहाँ के कल्चर को लेकर के उन्होंने बहुत बुरा भला किया, बुरा भला कहा, जिसके बाद इंडिया ने बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया। किसको बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया? मालदीव्स को बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया। मालदीव्स वन ऑफ द फेवरेट स्पॉट, हॉट स्पॉट आप कह सकते हैं, फेवरेट स्पॉट हुआ करती थी लोगों के लिए, स्पेशली कपल्स के लिए। वहां पे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस हुआ करता था लोगों के लिए। लेकिन ये सारी सिचुएशन देखने के बाद लोगों ने बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने अपनी टिकट्स कैंसिल करनी स्टार्ट कर दी। इवन जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ये प्रोवाइड करते थे कि हम ट्रैवल एजेंसीज जो है, उन्होंने भी मालदीव्स के लिए बुकिंग लेना बंद कर दिया। इस लेवल की चीजें हो गई और मालदीव्स का टूरिज्म हाईली डिपेंडेंट रहा है इंडियंस के ऊपर, फॉरेनर्स के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहा है मालदीव्स। उसकी पूरी इकोनॉमी जो है, उसका सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी टूरिज्म के ऊपर चलता है। टूरिज्म की वजह से उसकी इकोनॉमी अच्छी खासी चल रही थी, राइट। अब यहाँ पे ये टूरिज्म को धक्का लगा और ये काम उनको धक्का लगा और मुइजू को लगा कि भैया ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी हमारे मिनिस्टर्स ने, ये जो बातें बोली है इंडिया को लेकर के। इस बीच में वो चले गए चाइना गए और वहां पे उन्होंने चाइनीज लोगों को कहा कि हमको तो चाइना बहुत पसंद है, आप भी आइए हमारे मालदीव्स को विजिट करिए। यानी कि इंडिया से जो लॉस हो रहा था उसको ही भरपाई करने की कोशिश वो कहां से करने की कोशिश कर रहे हैं? चाइना से करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, हमारा लक्षद्वीप भी कोई बहुत ज्यादा पिछड़ा नहीं है भाई, हमारा लक्षद्वीप भी बहुत खूबसूरत है, कभी जाइएगा, विजिट करिएगा। मालदीव्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये पूरा का पूरा मालदीव्स है। मालदीव्स का पूरा अगर साइज की बात करें, वो दिल्ली से भी बहुत छोटी है, अगर उन सभी को इकट्ठे कर ले तो दिल्ली से भी बहुत छोटी है। लेकिन मालदीव्स हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि मालदीव्स इंडियन ओशन में है, ठीक है। मालदीव्स कहाँ पे है? इंडियन ओशन में है और ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अभी आप सभी को पता ही है कि श्रीलंका में चाइना का प्रेजेंस है, ठीक है। म्यांमार में चाइना का प्रेजेंस है, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान में इन चाइना का प्रेजेंस है। उसके बाद नेपाल में चाइना का प्रेजेंस है, ठीक है। ये भूटान में कोशिश कर ही रहा है वो।
उसके ये मतलब आप देख सकते हो कि चारों तरफ से इंडिया को उसने घेर के रखा हुआ है, विच इज रियली वेरी डेंजरस, कि अगर कभी वॉर हुआ तो कैसा रहेगा। इंडिया ये है बीच में और चारों तरफ से घेर करके कौन रखा हुआ है, चाइना, विच वुड बी रियली वेरी फेटल फॉर इंडिया। इंडिया के लिए अच्छी खबर ये नहीं है। और मालदीव्स में यहाँ पर चाइना का प्रेजेंस होने का मतलब है इंडियन ओशन, ये जो इंडियन ओशन है यहाँ पर चाइना का और भी ज्यादा प्रेजेंस, उसका और भी ज्यादा इंटरफेरेंस होना। वो यहाँ पर भी अपने पोर्ट्स बनाएगा, ठीक है, पोर्ट्स बनाएगा, अपनी मिलिट्री बेस वहां पे बनाएगा। उसके बाद फिर वो वहां पे मिलिट्री बेस बनाने के बाद वो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो होता है ना वो डालेगा। मेरे को भी एक बात याद आ रही कि कुछ सालों पहले ऐसा होता था कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जब मैच होने होती थी क्रिकेट में, तो वो लोग अपने प्लेयर्स की लिस्ट जल्दी नहीं निकालते थे, और निकालते थे तो उसके बाद भी उसमें मैच खेलने से पहले चेंजेस कर देंगे। क्या कर देंगे, उसमें चेंजेस कर देंगे कि भाई ये नहीं खेल रहा है, ये खेल रहा है, उनको थोड़ी दिक्कत है। तो ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट करते थे दूसरे टीम के ऊपर, और इंडिया ऑस्ट्रेलिया दोनों ही किया करती थी। इससे क्या फर्क पड़ता था, इससे ये फर्क पड़ता था कि जो सामने वाली टीम है वो उन मेंबर्स को, वो क्रिकेट जो खेलने वाले हैं उनके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बना करके मैदान पे उतरना चाह रही उतरने का प्लान कर रही होती थी, लेकिन तब तक पूरा प्लान ही चेंज हो जाता था। तो उसके बाद फिर से उनको उस हिसाब से प्लानिंग करना ऑल ऑफ अ सडन बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट वाला काम हो जाता। वही चीज यहाँ पर है भी, आप देख सकते हो कि ये पूरी प्लानिंग है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट यहाँ पर डाला जा रहा है, मिलिट्री प्रेशर, कोल्ड वॉर यही तो कहते हैं, यही सारी चीजें तो है, राइट। तो यहाँ पे इंडिया, इंडियन ओशन में इसका प्रेजेंस होना इंडिया के लिए अच्छा नहीं है। खैर ये मैंने तो आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर समझा दिया कि क्या क्या चीजें यहाँ पर चल रही हैं। अब इस पोस्ट के द्वारा वो क्या कहना चाहता है, इस पोस्ट के द्वारा इसका यहाँ पे ये अभी हाल फिलहाल में आपको पता है कि मुइजू की पार्टी है नेशनल पीपल्स कांग्रेस, उसको 93 सीट्स मिले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्या गजब यहाँ पर जीत रही है मुइजू की पार्टी, प्लस उसके जो सपोर्टर्स हैं वो टोटल मिला करके उसको इतना मिला हुआ है। ओके, और प्रो इंडिया जो पार्टी है एमडीपी, उसको सिर्फ और सिर्फ 12 सीट मिले, और मुइजू को बहुत ही गजब यहाँ पर जीत मिली थी। यहाँ पे जब मुइजू को जीत मिली तो मुइजू ने क्या बात कहा, उसने कहा कि भैया यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है उन्होंने, मुइजू ने क्या बात कही, उसने कहा कि भाई ये जीत ये चीज बता रही है कि मालदीव्स अपने सॉवरेनिटी को, अपने इंडिपेंडेंस को किसी के सामने सरेंडर नहीं करेगा। और ये पॉइंट कह के वो क्या पॉइंट आउट करना चाह रहा है, किसके सामने सरेंडर नहीं करने का, सो दैट इज इंडिया, क्योंकि इंडिया आउट कैंपेन था, वो पूरा का पूरा फोकस उनका इंडिया को बाहर निकालने का था। तो अब ये कहना, ये ग्लोबल टाइम्स का चाइना का ये कहना कि भाई ये कोई इंडिया वर्सेस चाइना नहीं था, भाई ये तो अपनी सॉवरेनिटी के लिए, अपनी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे थे, ये चीज इनका कहना था। तो मालदीव्स ने भी वही पॉइंट यहाँ पर बोल करके सामने रखा है, ठीक है। ये इलेक्शन, ये सारी चीजें हुई, ठीक है। अब ये जो ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि पहले कभी ऐसा हुआ करता था कि इंडिया एक पॉलिसी फॉलो किया करती थी, और उस पॉलिसी का नाम उन्होंने रखा था नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। लेकिन अब इंडिया ने नेबर फर्स्ट पॉलिसी को चेंज कर दिया है, और अब वो किस चीज को फॉलो करते हैं, इंडिया फर्स्ट पॉलिसी। जिस तरीके से ट्रम्प कहता था ना अमेरिका फर्स्ट, यूएस फर्स्ट, वैसे ही यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि भाई इंडिया फर्स्ट पॉलिसी ये कर रहे हैं, ना कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी कर रहे हैं। नेबर जाए भाड़ में, इंडिया का काम बनता भाड़ में जाए जनता, वो ये कहना चाहता है यहाँ पर, ठीक है। इंडिया ने इंडिया को ये बात बोल रहे हैं कि भारत को ये बात बोल रहे हैं कि भाई ये अपना साउथ एशिया में अपना प्रेजेंस, अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ाने के चक्कर में, ये अपना इन्फ्लुएंस साउथ एशिया में बढ़ाने के चक्कर में अपने नेबर्स को ये धक्का दे करके अपने से दूर ही कर दे रहे हैं, क्योंकि वो अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ाने के चक्कर में अपना पावर उनके ऊपर जताने की कोशिश कर रहे हैं। और यही रीजन है जिसकी वजह से ये नेबर्स इंडिया से दूर चले जा रहे हैं। इंडिया के नेबर्स कौन कौन से हुए भाई, ऊपर चाइना हो गया, इधर नेपाल हो गया, इधर भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, मालदीव्स हो गया, पाकिस्तान हो गया, ठीक है, थोड़ा सा अफगानिस्तान भी हो गया। ये सारे हमारे क्या हो गए, नेबरिंग कंट्रीज हो गए। और ये यहाँ पे फोकस किसके ऊपर कर रहा है, मालदीव्स को लेकर के ये पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है, कि भाई नेबरिंग कंट्रीज को ये अपने से दूर किया जा रहा है, किसकी वजह से, कि ये भाई इंडिया फर्स्ट पॉलिसी अपना रही है। इसका ब्लेम ये यहाँ पे ऐसे कर रहे हैं ना कि इंडिया तो ऐसे कर रहा है कि भाई
पीछे ही तो है, बैकयार्ड, राइट? कैसे कंसीडर है? इंडिया कंसीडर साउथ एशिया एज इट्स बैकयार्ड, एज इफ इट ओन्स इट, एज इफ ये ओन करता है उसको। इंडिया पुट्स प्रेशर ऑन साउथ एशियन कंट्रीज टू चूज बिटवीन इंडिया एंड चाइना, वो प्रेशर डालता है कि भाई इंडिया को चूज करो, नहीं तो चाइना को यूज करो। इस तरीके की पॉलिसी यहाँ पर चला रहा है इंडिया, ये इस तरीके से पूरा ब्लेम यहाँ पर डाल रहे हैं। ओके इसके अलावा उन्होंने यहाँ पे ये भी पॉइंट कहा कि पार्लियामेंट्री इलेक्शंस जो अभी मालदीव्स में हुए हैं, ये इस चीज को प्रूव करता है कि वहां के लोग अब किसी भी तरीके का वो इंडिया का ऑर्डर नहीं यहाँ पर सुनने वाले हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इंडिया की एटीट्यूड भी बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो चुकी है, उनका ये कहना है। इन एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स आर अराइजिंग इन दी नेबरिंग कंट्रीज, इनका ये कहना है एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स, इंडिया के खिलाफ की जो उनका सेंटिमेंट है वो बढ़ता जा रहा है, और वो नेबरिंग कंट्रीज के ऊपर इसकी छाप देखने के लिए मिल रही है। और इनका ये भी कहना है कि भाई इंडिया और चाइना ना दुश्मन नहीं है, बट हम पार्टनर्स हैं। ये तभी होता है ना, इस तरीके की बातें कब निकल कर सामने आती है? इस तरीके की बातें तब आती हैं जब आपका दोस्त फर्स्ट आ जाता है, बोल रहा मैं तो पढ़ ही नहीं रहा था लेकिन फर्स्ट आ गया, फिर कहता है अरे कोई बात नहीं यार, मैंने पढ़ाई नहीं करी फिर भी फर्स्ट है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम तेरा भी ठीक ही होगा, कोई बात नहीं, टेंशन मत ले, हम लोग आगे देख लेंगे, शांत होना टाइप। जबकि आपको पता है कि वो बहुत पढ़ता था फिर भी झूठ बोल रहा है। तो वही वाला पॉइंट यहाँ पर हो गया, चाइना अपनी तरफ से गेम कर रहा है लेकिन बोल रहा है हम तो कुछ भी नहीं किए भाई, ये तो आप ही के कर्मों के फल है। वो यहाँ पे ये चीज को पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, मुइजू का यहाँ पे ये कहना था कि भाई लोगों ने हमको इस चीज में सपोर्ट किया है कि इंडिया का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस हो रहा था हमारे काम में, तो इस वजह से हमको इंडिया को बाहर निकलना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया। मालदीव का इलेक्शन आर देयर इंटरनल मैटर्स, ये यहाँ पे चाइना का कहना है, ये तो उनके अंदरूनी मामला है भाई, इसमें चाइना का क्या लेना देना, हमने तो किसी भी तरीके से कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, जो भी है वो आपकी कर्मों का यहाँ पर फल मिल रहा है। यही सारी चीजें यहाँ पर बताई जा रही हैं, यही सारी चीजें निकल करके सामने आ रही हैं। चाइना का ये जो ग्लोबल टाइम्स है उसकी ये इमेज देखिए, अक्सर इमेज बहुत ही डेरोगेटरी तरीके से ग्लोबल टाइम्स दिखाता है इंडिया को। ठीक है, ये चीनी अखबार वो बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग तरीके से अक्सर ये चीजों को दिखाता है। और एक चीज यहाँ पे ये भी ध्यान में दे दीजिएगा कि भाई चाइना में कोई भी चीज अगर होती है तो वो चाइनीज गवर्नमेंट के बिना अप्रूवल के तो नहीं ही हो सकती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर इस तरीके की चीज निकली है बाहर, उनके अखबार में आई है, तो इसका मतलब तो ये है कि चाइनीज गवर्नमेंट भी बहुत एकदम हैप्पी है, खुश है। खैर देखते हैं कि आगे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। श्रीलंका में गए, डेट ट्रैप में फंस गए। अफ्रीका में गए चाइना, वहां पे डेट ट्रैप में फंसा दिया। पाकिस्तान में गए, पाकिस्तान की इकोनॉमी की तहस नहस कर दी। अब मालदीव्स में आए हैं, लेट्स सी दैट क्या होता है। डेट ट्रैप आप लोगों को पता ही होगा, पहले पैसे दे करके उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करवाने के लिए हेल्प आउट करना, लेटर ऑन जब आप पैसा नहीं वापस दे पाते हो तो फिर उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को जो डेवलप करे गए हैं उसी को ही कब्जा कर लेते हैं। डेट ट्रैप, पैसे देते जाओ लेकिन वो पैसे देना कभी खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि इतना पैसा वो दे देते हैं। तो जहां ये पनौती जाती है वहां की इकोनॉमी की ऐसी की तैसी कर देती है। लेट्स सी कि मालदीव्स का क्या होता है। चलो, सो विद दिस थिंग आप लोग जरूर बताइएगा अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम। जय हिंद।